बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो स्केबीज़ के हवाले से है, यानी कि स्किन की एक बीमारी है जो मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन की वजह से पूरी बॉडी के ऊपर फैल जाती है। और ये ख़ारिश ये स्केबीज़ जो है ये एक इंसेक्ट होता है, एक कीड़ा होता है सार्केप्स के नाम से, जो इंसान की बॉडी के अंदर स्किन के अंदर पाया जाता है और वहाँ पर ये अंडे देता रहता है और ये इंसान की बॉडी के अंदर फैलता रहता है। जिस घर में या जिस फ़र्द के अंदर ये ख़ारिश लग जाती है, ये कीड़ा पैदा हो जाता है, तो ये उसकी पूरी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता ख़ारिश जो है वो फैलती रहती है। ये ख़ारिश जो है ये एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को भी लग जाती है, जिसकी वजह से वो शख्स जिसको ये ख़ारिश होती है तो वो काफ़ी परेशान होता है। बाज़ औक़ात तो पूरे का पूरा घर और पूरा का पूरा मोहल्ला और पूरा का पूरा गांव उसकी लपेट में आ जाता है जिस जगह में ये ख़ारिश होती है, क्योंकि वो कीड़े जो हैं इंसानी आँख से नज़र नहीं आते हैं तो वो फैलते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। तो देखते हैं कि इसके लिए एहतियाती तदाबीर कौन सी होनी चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए कि इस ख़ारिश को कम किया जा सके। एक तो ये आजकल सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में ये ख़ारिश जो है ये शिद्दत अख्तियार कर लेती है, जिस्म खुश्क होता है और उस खुश्की की वजह से वहाँ पर ये कीड़े जो है वो जम जाते हैं और अंडे देते रहते हैं और इस मौसम में ये ज़्यादा फैलते हैं और ये ख़ारिश के मसाइल ज़्यादातर लोगों को होते हैं। जिस घर में इस तरह की ख़ारिश होती है तो उनको चाहिए कि जिस शख्स को ये ख़ारिश है वो ख़ासकर डिटॉल का साबुन का इस्तेमाल करे, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे और इसके अलावा उसका तौलिया, उसका साबुन जो है वो घर में अलग होना चाहिए। उसके कपड़े जो हैं वो धोकर धूप के ऊपर फेंकने चाहिए, उसके बाद फिर प्रेस करना चाहिए। इसी तरह बेडशीट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उसकी बेडशीट जो है वो डेली साफ़ होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, ताकि ये कीड़े कम से कम पैदा हों, ताकि ये ख़ारिश कम से कम उस घर में पैदा हो। इस एहतियात के साथ जो इंसान चलेगा तो उसकी ख़ारिश ये चंद ही दिनों में ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। वरना ये ख़ारिश जो है ये फैलती रहती है और ये लंबे अरसे तक चलने वाली ख़ारिश होती है। मैंने ख़ुद अपनी क्लिनिक में देखा है जो सालों के हिसाब पर इस ख़ारिश में लोग मुब्तला होते हैं, लेकिन उस ख़ारिश के हवाले से उनको आगाही नहीं होती है। तो ये स्केबीज़ जो है इसको याद रखें और इसमें सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आज होम्योपैथिक इलाज की तरफ आते हैं तो सबसे पहले इसकी जो मियाज़मेटिक मेडिसन होती है, होम्योपैथिक में एक मियाज़मेटिक मेडिसन होती है कि जब तक इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप नहीं ठीक होंगे। तो मैं अपनी प्रैक्टिस में सोरेनियम 1 mg की एक डोज़ अगर आज एक मरीज़ को दी तो फिर 15 दिन के बाद दोबारा इसको मैं दोहराता हूँ। हर 15 दिन के बाद थोड़े से पानी में 5 कतरे डाल के इस्तेमाल करवाता हूँ। आप इस सोरेनियम 1 mg ले लें, आज ली, 15 दिन के बाद दोबारा इसको रिपीट करें, फिर 15 दिन के बाद और फिर 15 दिन के बाद। 2 महीने इस दवाई का आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन 2 महीने में सिर्फ आपने इसकी 4 डोज़ लेनी है। 2 महीने में 4 डोज़ लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि ये मियाज़मेटिक मेडिसन होती है। ये किसी भी जरासीम, किसी भी इन्फेक्शन, किसी भी इंसेक्ट को ख़त्म करने के लिए इसकी एक डोज़ ही काफ़ी होती है। इसको बार बार रिपीट नहीं किया जाता है। अगर आप इसको बार बार आप रिपीट करेंगे तो फिर ये मेडिसिन आपको नुकसान देगी। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि प्रोग्राम गौर से सुन लिया करें और बिलखुसूस जब मेडिसिन का जिक्र हो तो उसको तो बिल्कुल गौर से सुना करें, ताकि आपको मेडिसिन की सही समझ लगे और उसका इस्तेमाल ठीक होना चाहिए। आज ये मेडिसिन ली, 15 दिन के बाद दोबारा लेनी है। इस तरह आपने इसको 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर 3 महीने इस्तेमाल करेंगे तो उसकी 12 डोजें होंगी 3 महीने में। ये सोरेनियम हर 15 दिन के बाद लेनी है, 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर। ये दूसरी मेडिसन है अर्सेनिकम एल्बम। अर्सेनिकम एल्बम जब बंदा ख़ारिश करता है और ख़ारिश करने के बाद खून निकलता है और खून जब निकलता है तो जलन होती है। अगर ये सिम्टम है तो इस मेडिसिन को आपने इस्तेमाल करना है। ख़ारिश करने के बाद खून निकलता है, उसके साथ जलन होती है और उस सूरत में और साथ में बेचैनी होती है। अगर आपके अंदर ये सिम्टम है तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तो ठीक हो जाएगी। 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे रात, थोड़े से पानी में डालकर 1 महीना इस्तेमाल करें। अगर ठीक हो जाएं तो मेडिसिन बंद कर दें। अगर ठीक नहीं होते हैं इसको रिपीट करें, दूसरा महीना भी पूरा इस्तेमाल कर लें।
अगर ठीक हो जाते हैं दूसरे महीने में, जब भी ठीक हो जाएं तो इसको बंद कर दें। और अगर दूसरे महीने में भी ठीक नहीं होते हैं तो तीसरा महीना भी इसको जारी रखें। 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करने से, इस दौरान 3 महीने के अंदर जब भी आपको इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से जब भी रिलीफ मिल जाए, वो 15 दिन में मिलता है, वो 1 महीने में मिलता है, वो 1.5 महीने में मिलता है, वो 2 महीने में मिलता है। जैसे ही आपको रिलीफ मिल जाता है, इस मेडिसिन को फिर आपने बंद कर देना है, मज़ीद लेने की ज़रूरत नहीं होगी और ये स्कैबीज़ जो है वो आपकी ठीक हो जाएगी। हाँ, सफाई का बहुत ख्याल रखना है, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।